तू होगी बातू तू ये बातू तू होगी मुंडेली गावारी की मैंने उड़ी दी होगी मुंडेली इलाते चलती टुक 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 करती मैं कब टुक करती अंग्रेजी पढ़ती पिट पिट तो करती जिन्हें कोई सादी विक्टोरिया तू कहती बिग सही पहचाना, ऐसा लगा जजमेंट करने के लिए बैठे हैं कुछ लोग। ये YouTube नहीं है, वास्तव में इसके पीछे मेहनत है। और अब सौम्या महुए। यहाँ हर
की तरफ आपका ध्यान रहे, वहाँ पर एक वैसे तो इंटरनेट पर हर तरह का ज्ञान दक्षिणा वही है सुखाना पाओ तो तेरा जीवन के हर मेल में रोटी हमारी है हो जाए सब दरवाजे कैसे चुकाऊंगा मैं मोल लाख की
लीजिए वशु महोगे ये एक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। संत रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती पर यहाँ पधारे हुए सभी समिति के कार्यकर्ताओं और सामाजिक परिवार के लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जो समाज के बच्चों की प्रस्तुति हुई है उसको देखकर मैं बहुत अभिभूत था और मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। इसको मैंने सोचा था कि मैं मन से बोल दूंगा। क्या पंजाब में रविदासिया सिख जो होते हैं वो अपनी ही कास्ट के लोग हैं जो कनाडा में जाके बस गए हैं और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं। वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल की और फिर उन्होंने पंजाब के गांव में अपने मकान बनाए जिसके ऊपर उन्होंने संत रविदास जी की फोटो सबसे ऊपर लगाई हुई है मकान में। और उनके मकान दूसरों के मकान से भी बहुत बड़े हैं। और पंजाब के जो गुरुद्वारे थे वो उन्होंने रविदासिया सिखों के गुरुद्वारे अलग होते हैं, वो गुरुद्वारे उन्होंने दूसरे गुरुद्वारों से भी बहुत बड़े और अच्छे बनाए। तो उनके यहाँ पे एक टी शर्ट कनाडा से प्रिंट होके आती है जिसपे पीछे लिखा हुआ है कि मैं चमार का पुत्र हूँ, मुझसे पंगा मत लेना है। तो यहाँ जो बच्चों को मैं देख रहा था तो मैं उनके लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि ये चमार का पुत्र पुत्री है, इनसे कोई पंगा ना ले। पंगा ना ले का मतलब ये पूरे समाज से आज कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं, किसी को भी पिछाड़ सकते हैं, कोई इनसे आगे नहीं जा पाएगा और इनसे पंगा लेने का कोई सोचे भी ना। इतना इनकी प्रतिभा को देख के मैं इतना अभिभूत हुआ कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे किसी से भी कम नहीं है और समाज का कोई भी तबका आज हमसे आगे निकलने की बात करे तो वो बेमानी है। ये लोग हर जगह आगे रहेंगे, आप देखिएगा जीवन में। मैं यही शुभकामनाएं बच्चों को देता हूँ। धन्यवाद।
सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इस मंच को थोड़ा सा मंच की गरिमा के अनुरूप रखें। बच्चों अभी नहीं चाहिए उसको। सम्मान करो इसका, शुक्र करो, क्योंकि प्यार वाह देखे हवा बन जाऊं मैं अगर बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। कलाकारों से हमारा निवेदन है कि वे अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। जो शेष प्रस्तुतियाँ बच्चों की बची हैं वे हमारे अतिथियों के आने के बाद यहाँ आरंभ होंगी। तब तक आप संगीत का एक सेकंड के लिए कहाँ पकड़े थे भैया, कहाँ जा रहे थे, क्यों सभी से अनुरोध है कि संत रविदास जी महाराज की जो जयंती हम जो मनाते हैं,
समिति रवि क्रीड़ा समिति का ये निर्णय था कि 16 फरवरी को मनाएंगे। आज संत रविदास की 648वीं जयंती पे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जो कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे समिति के अध्यक्ष के करकमलों से जो प्रगति हो रही है वो समाज में एक जागृति के संचार हो रहा है। इस जागृति में सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे ही अग्रसर बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। और जो बच्चों आज प्रस्तुति दे रहे हैं बहुत अति सुंदर, और जितना उल्लास बच्चों में है उससे कम तो मुझे युवा में कम दिख रहा है। साथियों, ये समाज एक ऐसी है पूरे हिंदुस्तान में कार्मिक समाज है। चित्तौड़ से चंद्रवंशी से अपने को चमार कहा गया, और आज जो कार्मिक है जो पूरे हिंदुस्तान में 38 करोड़ से ऊपर है। इसीलिए अपने गर्व की बात है कि अपने को कर्म की ओर जो समक्ष वाले हैं आदर्श समाज की मीटिंग में गया था, मैं बोलना नहीं चाहता पर बोलना चाहता हूं कि वो कार्मिक से काम लेना चाहते हैं। ऑफिस से लेके मजदूर में हर जगह अपना काम उपयोग करते हैं। अगर अपने आप में अगर अपने को जैसे भीमराव अंबेडकर को देखकर बौद्धिस्ट महासमाज ने अपना आप का मंच अपना बना लिया है, और ये समिति भी हमारे गुणवंत सेवक करके करकमलों से ये समिति अग्रसर हो रही है, और भविष्य में ये समिति अपने आप में बहुत बड़ी होगी, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, थैंक यू। जो आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी दिया, तो इसी के बीच में मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री हेमराज जी बेघाने आए और 2 शब्द में। आज हम संत रविदास महाराज की 648वीं जयंती पे इकट्ठे हुए। हम लोगों को ये समिति बनाते हुए 15 साल हुए हैं, और हम ये 15 साल से ये जयंती मना रहे हैं। आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और हम बड़े खुश हैं कि हमारे समाज में यूनिटी बढ़ती जा रही है। आप लोगों से और मैं यही विनती करूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दें, समाज में आगे बढ़ाएं, और इसके सिवा कुछ नहीं है। जब तक आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। अपना समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और उसके तरीके के लिए यही है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे, वो आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। बाकी मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेगाने अंकल के लिए, क्योंकि इनने बहुत समिति के लिए बहुत समय भी दिया और हर चीज़ अपने लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के बीच में हम माननीय श्री राजेंद्र बरखाने जी को मंच पर उपस्थित आने के लिए उपस्थित कहूँगा। राजेंद्र जी बरखाने। आदरणीय मेरे समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यगण, मेरे कर्मठ नेता, कर्मठ कार्यकर्ता एवं समस्त समाज बंधु, हम आज संत शिरोमणि रविदास जी के प्रकाश उत्सव 648वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज समस्त ये है कि संत रविदास जी सनातन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने आडंबरों को अपने विचारधाराओं से अग्रसित किया
और समाज के अंदर उन्होंने अच्छा संदेश दिया। आज वे विश्व गुरु कहलाए गए हैं और सारी चीज़ें। थोड़ा सा मैं अपनी समिति के बारे में, आत्मकथा के बारे में बोलना चाहूँगा। आज ये जो जन समुदाय दिख रहा है, मात्र 5 लोगों ने यहाँ निवास करते थे। उन्होंने हर घर जाकर, जैसे हमारे यहाँ बीच नहीं रहे स्वर्गीय लक्ष्मण जी मोहबे, बिघाने जी, हेमराज बिघाने जी, अहम जी बिंजाड़े जी, एनल मोहबे जी, गुणवंत सेवतकर जी, इन्होंने ऐसा क्यों ना भाई इस भोपाल में रहते हैं हम और इतना बड़ा अपना समुदाय है, इसको अग्रसर क्यों नहीं करें। तो सब मिलके घर घर जाके ये करके, ये थोड़े से रूप से लेके आज 15 वर्षों में हमारे अध्यक्ष महोदय सेवतकर जी ने जो ये कारवा और आगे बढ़ाया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम निरंतर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ ये है। और आज बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, बड़े हर्षोल्लास से किया। हमारी समिति उन बच्चों के लिए बहुत बहुत ये करना चाहते, धन्यवाद देना चाहते हैं और वह आगे निरंतर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय संत रविदास महाराज की जय। तो आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और हमें मार्गदर्शन भी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के बीच में हमें श्री हमारे समिति के युवा साथी और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो हमेशा हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। हम अगर एक फ़ोन लगाएं तो वो 2 फ़ोन हमें लगा देते हैं। तो ऐसे साथी को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। श्रीमान केवल नकले जी कृपया मंच पर आएँ और 2 शब्द जरूर कहें। संत रविदास महाराज की मैं अपना यही कहना चाहूँगा कि मेरे समिति के सभी वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्ष महोदय एवं मेरी बहनों एवं प्यारे बच्चों से आज हम इस मंच पर गुरु रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत का काम किए हैं। उनके जो सुविचार हैं हमारी समाज में बहुत सारे जागरण करने का जागृत किया है उन्होंने। इसी के साथ में मैं अपने समाज के युवाओं से कहना चाहूँगा विशेष तौर से कि वह अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपना भविष्य का निर्माण करें और उनके द्वारा कहे गए सुवाक्यों का अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ें। धन्यवाद। श्री केवल नकले जी ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है और शिक्षा वर्ग के लिए बहुत जागरूक है, हमेशा हमें सबको प्रेरित करते रहते हैं। और इसी के बीच में हमारे एक और युवा साथी हैं, वो भी हमारे सबके सुख दुख के साथी हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ऐसे हमारे बड़े भैया श्री महेंद्र तांडेकर जी को आमंत्रित करूँगा, कृपया आगे 2 शब्द कहें। बबलू बोलो संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की। आज इस पावन अवसर पर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती मनाने के लिए सभी स्वजातीय बंधुओं ने जो एकता दिखाई है, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही साथ हम सभी को मिलता रहेगा। जैसा कि पहले मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता आप लोगों को अपने सुविचारों से अवगत कराए हैं, मैं उनकी
विचारों से सहमत हूँ और अपनी युवा पीढ़ी को अच्छे रास्ते पर चलते हुए और संत रविदास जी के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए एक नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता हूँ। और जैसा कि श्री NL तांडेकर जी ने कहा था कि पंजाब और आसपास के प्रांत में रविदासिया समाज का बहुत बोलबाला है। बोलबाला वो इसलिए है कि उनकी मेहनत है, उन्होंने वो मकाम अपने परिश्रम से बनाया है। ऐसा ही मकाम हम पूरे देश में और विश्व में बनाएं, ऐसा मैं सभी से आशा करता हूँ। और आदरणीय अध्यक्ष जी एवं साथी पदाधिकारीगण, जिस तरह से समिति साल दर साल उत्तरोत्तर तरक्की कर रही है, मैं आशा करता हूँ कि समिति नई ऊंचाइयों को छुएगी और नए आयाम तय करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। जय गुरु रविदास, जय संत रविदास। धन्यवाद आदरणीय भैया का, जो हमें हमेशा प्रेरणादायक रहते हैं और हमें अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं। इसी के बीच में हमारी समाज के गौरव और हमारी समाज में महिला सदस्य की जो अहम भूमिका जो निभाती हैं और हमेशा महिलाओं को एकजुटता की बात बताती हैं और अब सबको समय समय पर सबको सहयोग भी करती हैं, ऐसी मैडम श्री बिमला बेगाने जी को मैं सादर आमंत्रित करूँगा। कृपया मंच पर आए, 2 शब्द कहें। नमस्कार। अपन यहाँ संत रविदास जयंती मनाने आए हैं 648 जयंती पर। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम जी का। और इसी बीच में मैं समाज की हमारी जो सबको साथ देती हैं और सबको लेकर भी चलती हैं, ऐसी हमारी मैडम श्री उर्मिला झाड़े जी को सादर आमंत्रित करूँगा। कृपया मंच पर आए, 2 शब्द कहें। श्री उर्मिला झाड़े जी। बीच में महिलाएं कुछ पीछे रह रही, बोलने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि आज महिलाओं ने जो कार्य कर रही है वो हमने भी नहीं करा। आपको बता दूं मैं, और बड़े हर्ष की बात हो, ये एक किटी का प्रोग्राम करती हैं और इसी से सभी के सहयोग से सब कुछ अच्छा भी होता है। तो इसी के बीच में महिला समिति की सदस्य श्री संगीता महोबे जी को मैं बुलाना चाहूँगा। कृपया आकर 2 शब्द कहें। संगीता महोबे जी। आज हम यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आदरणीय मेरे वरिष्ठ सदस्यगण, मेरे छोटे भाई और मेरी सभी प्यारी बहनें, आप सभी को स्नेह भरा प्रणाम। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि ये जो जुड़ाव है हमारा सामाजिक, ये परिवार की तरह है। हम जब भी मिले एक परिवार की तरह जुड़कर मिले और आगे बहुत तरक्की करना है हमें। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं ताकि कल का भविष्य वो भी निखारे और वो भी समझे कि हम इस समाज से आगे बढ़ते जा रहे हैं और समाज को आगे निखार रहे हैं। आज इस पावन प्रांगण में ये हमारी 15वीं जयंती प्रोग्राम है, जो 2009 और 10 से शुरुआत हुई थी और आज इस छोटे से रूप से बढ़ते 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 आज हम एक बड़े हाल में जयंती प्रोग्राम मना रहे हैं, जिसकी आज मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय जी कृष्णा गौर मैडम अभी आएंगी। और आप सभी से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी जब भी मिले बहुत अच्छे से मिले और एक परिवार की तरह सब एकजुटता से कार्य करें, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। धन्यवाद। आदरणीय संगीता महोबे जी एवं चाची जी को। उसी के बीच श्रीमती रेखा सेवतकर जी और रत्नमाला सेवतकर जी को, दोनों को सादर आमंत्रित करूँगा। आकर 2 शब्द कहें।
किरण समाज कल्याण समिति के सभी सदस्यों का और सभी बंधुओं का स्वागत है और मेरा नमस्कार भी है। आज अपन श्री संत रविदास जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। वैसे तो अपन 12 जनवरी को उनकी जयंती थी, लेकिन किसी की मतलब व्यस्तता रहती है तो अपन फर्स्ट संडे को मनाए थे। अपन लोग श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं और सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज अपन लोग सब एकत्रित हुए और ऐसे ही सहयोग और प्रदान करते रहे हैं। धन्यवाद सबका। रविदास महाराज जी की आज जयंती है 648वीं। मेरा सबको सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दोनों मैडम जी का। इसी बीच में हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवक हैं हमारे श्री हीरानंद जी महोदय। हीरानंद जी, धन्यवाद संचालक महोदय। आज के हमारे गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती आयोजन में इतने बड़े समाज के उपस्थित जनों के बीच में आपने हमें बोलने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन कर्ताओं को, आयोजक टीम को। आप लोगों ने वाकई एक बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम किया है और समाज के छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित किया है कि ज़िंदगी में हम अपनी आर्ट, अपनी कला, टैलेंट को उभार सकें। एक मंच दिया आपने। संत गुरु रविदास जी के बारे में आप लोग जानते होंगे और जानने की कोशिश करना चाहिए। हम सब लोगों को संत गुरु रविदास जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक जानते हुए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि संत गुरु रविदास जी जिस विचारधारा को लेके इस देश में जीवन भर कठिन संघर्ष किया, क्रांति किया, ऐसी विचारधारा को थोड़ा सा डाइल्यूट करके स्वार्थी लोगों ने ये चाल चली थी कि संत गुरु रविदास की असली जो विचारधारा है उस विचारधारा को हम न्यूट्रल कर दें। तो देश में 2 प्रकार के लेखक मौजूद होंगे, उनकी पुस्तक आपको मिल सकती है। हमें यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि संत गुरु रविदास जी की असली विचारधारा की पुस्तक कौन सी है। उन्हीं पुस्तक का अध्ययन करके और हमें गुरु जी के विचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना होगा और जान के कोशिश करना होगा कि हम गुरु जी की विचारधारा में चल सकें। आप लोग जानते होंगे राजस्थान की राजकुमारी तो राजकुमारी या राजकुमार जिनके पास सब कुछ है, तो उनके माता पिता जो राजा और रानी होती हैं, वो अपनी औलाद को ये कहती हैं कि आपको सिर्फ शिक्षा और ज्ञान अर्जित करना है, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आपके माता और पिता राजा हैं तो आपको ऐसी कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपको अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है तो आपको ज्ञान लेना है, ताकि मेरे बाद आप लोग जब राजा बनेंगे तो वो आपके काम आएगा राजपाट चलाने के लिए। तो ऐसी रानी मीराबाई जी को जब गुरु चुनना होता है, मीराबाई जी को जब अपना गुरु चुनना होता है
तो काफ़ी समय लग जाता है। राजा की बेटी थी, कोई सामान्य घर की बच्ची नहीं थी, तो काफ़ी लोग आते हैं उनके पास और कहते हैं कि मैं आपको ज्ञान दूंगा, लेकिन राजा की बेटी मीरा बोलती नहीं, अभी जो मुझे चाहिए वो शायद उसकी कमी है। बहुत कुछ सोचते सोचते तो जब शायद राजा उनके पिता परेशान हो गए होंगे कि क्या बात है, इनको तो कोई भी गुरु नहीं लग रहा है, किसी से भी ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद ऐसा बोल दिया होगा। तो ठीक है, एक गुरु तुम्हारा जाओ, गुरु रैदास हैं, उनके पास जाओ, शायद उनसे तुमको ज्ञान मिल जाए। तो सही में मीराबाई चली जाती हैं और जब गुरु रविदास को देखती हैं, उनकी विचारधारा, उनकी बात को समझती हैं, तो कहती हैं कि बहुतों में खोजा बहुतों में ढूंढा, बहुतों में खोजा बहुतों में ढूंढा और गुरु मिलिया रैदास। आज मुझे गुरु रैदास मिल गए हैं और वो मीराबाई इतना खुश होती हैं, इतना प्रसन्न होती हैं। और ऐसे महान संत गुरु रविदास थे जिन्होंने एक राजा की बेटी को ज्ञान दे के और अपनी शिष्या बना के और देश में एक मिसाल कायम किया कि जाति बड़ी नहीं होती है। किसी भी जाति में जन्म लेना तो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जाति कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। इसी संदेश को मैं आप लोगों के सामने रखते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। तो धन्यवाद आदरणीय श्री हीरानंद जी ने, जो आज हमें रविदास जी महाराज जी की बहुत अच्छी बात बताई। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। इसी के बीच में श्री सपना जी बिंझाड़े जी को आमंत्रित करूँगा, कृपया मंच पर आए, 2 शब्द करें। श्री सपना जी बिंझाड़े। आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं, आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सपना बिंझाड़े है और मैं आज यहाँ हम संत रविदास जयंती में के उपलक्ष्य पर शामिल हुए हैं और 648वीं जयंती हम मना रहे हैं। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूँ।